नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। राजधानी पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमले और दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच उपजे विवाद को लेकर विख्यात शिक्षक गुरु रहमान का एक बेहद कड़ा और विस्फोटक बयान सामने आया है। गुरु रहमान ने इस पूरे घटनाक्रम को कोचिंग माफियाओं की नौटंकी करार देते हुए दोनों ही पक्षों पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह विवाद बेहद पुराना है और अगर इन लोगों ने अपनी नौटंकी बंद नहीं की तो स्थिति आगे चलकर और भी बदतर हो जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित जिला कृषि कार्यालय के समक्ष बुधवार को बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ की जिला इकाई द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया। ईपीएफ घोटाले में शामिल सभी दोषियों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई करने और गबन की गई राशि की 100% वापसी को लेकर संघ ने अपने चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। जिला अध्यक्ष सचिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे किसान सलाहकारों ने व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने हक की आवाज बुलंद की। राजधानी पटना के हाई प्रोफाइल वीवीआईपी इलाके स्थित 10 सर्कुलर रोड वाले राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। इस पूरे विवाद पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बिहार सरकार के मंत्री संजय टाइगर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के प्रशासनिक और विधिक मामलों पर मुख्य विपक्षी दल को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित, समेकित एवं प्रभावी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार वन स्टॉप सेंटर का संचालन कर रही है। महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य भर में 6 नए वन स्टॉप सेंटर निर्माणाधीन है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में संचालित कुल वन स्टॉप सेंटर की संख्या 65 हो जाएगी। वर्तमान में 59 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। प्रत्येक केंद्र में 13 प्रशिक्षित कर्मियों की टीम मौजूद है। कोचिंग सेंटर बवाल मामले में गुरु रहमान की एंट्री, किए कई चौंकाने वाले दावे। बताई विवाद की असली वजह पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बाद कोचिंग जगत की आपसी दुश्मनी सामने आ गई है। कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान ने दावा किया है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद खान सर और ज्ञान बिंदु के रोशन सर के बीच सफल छात्रों को अपने पाले में करने के लिए जमकर खरीद फरोख्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति C0C0E0A0 ने आज बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और राष्ट्रीय राजमार्ग 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। 143.529 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 3,936.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर B0O0T0 मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि बिहार के विकास को नई रफ्तार देने वाला यह ऐतिहासिक निर्णय है। बिहार में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य के 7 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के 10 विभिन्न पाठ्यक्रमों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (NBA) से मान्यता प्राप्त हुई है। इसे राज्य की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मान्यता प्राप्त संस्थानों में राजकीय पॉलिटेक्निक औरंगाबाद का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, राजकीय पॉलिटेक्निक छपरा का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, राजकीय पॉलिटेक्निक किशनगंज और सुपौल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शामिल हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से दौड़ेंगी गाड़ियां। वन वे ट्रैफिक से शुरू होगा। सफर पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बुधवार को कहा कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून तक यातायात सुविधा बहाली कर दी जाएगी। क्षतिग्रस्त सेतु पर चौथे बेली ब्रिज के लॉन्चिंग का कार्य बुधवार को शुरू कर दिया गया, जो गुरुवार तक पूरा कर लिया जाएगा। आवागमन शुरू करने से पहले सेतु पर सुरक्षा मानकों के अनुसार तकनीकी परीक्षण होगा। उन्होंने बताया कि विक्रमशिला सेतु पर चौथे बेली ब्रिज के लॉन्चिंग के तुरंत बाद अप्रोच रैंप का निर्माण होगा, जो अधिकतम 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। पूर्व स्वास्थ्य व कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से बिहार के कृषि परिदृश्य और अन्नदाताओं की आय में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से फरवरी 2026 में धरातल पर शुरू किए गए इस मिशन के तहत बिहार को 93.75 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि दी गई है। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का सिवान सदर समेत समस्त बिहार की जनता और विशेषकर किसान भाइयों की ओर से आभार व्यक्त किया। पटना के प्रसिद्ध श्री श्री पंचरूपी हनुमान मंदिर राजवंशी नगर के द्वारा एक सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सेवा समिति का गठन किया गया है। मंदिर प्रबंधन की इस नई समिति में सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार सिंह को सर्वसम्मति से संयोजक मनोनीत किया गया है। समिति के नवनियुक्त संयोजक डॉ. सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो. रणबीर नंदन के विशेष आह्वान पर इस समिति को धरातल पर उतारा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मंदिर के सामाजिक सरोकार और जनकल्याण से जुड़े क्रियाकलापों को गति देना है। खान सर मुझे बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। पटना में कोचिंग पर हमला मामले में आई रोशन सर की प्रतिक्रिया। पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने कोर्ट ले जाए जाने के दौरान बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी कोचिंग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह दिल्ली में उत्तर कोयल परियोजना से संबंधित कार्य को पूरा कराने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व सांसद ने उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने, कुटकू डैम में शीघ्र गेट लगाने तथा शेष सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा कराने का आग्रह किया। ममता बनर्जी की टीएमसी की सभी कमेटियां भंग, स्पीकर तक पहुंची अलग गुट की अर्जी। पश्चिम बंगाल में विधायकों की बड़ी बगावत के बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की सभी संगठनात्मक समितियों और अग्रिम संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इससे ठीक पहले बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से अलग विधायक दल के रूप में मान्यता की मांग की थी। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे और पथराव मामले के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है रोशन आनंद। पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस पर हुए हमले के मामले में ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ अभिषेक और गौरव नामक 2 अन्य सहयोगियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। आरोप है कि कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित खान ग्लोबल स्टूडियो के बाहर कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ की, जिसके बाद जांच में ज्ञान बिंदु से जुड़े लोगों की पहचान हुई। बिहार की सियासत के केंद्र बिंदु और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज अचानक भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह के सरकारी आवास पहुंचे। इस गैर रस्मी और अचानक हुई मुलाकात के बाद सूबे की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमूमन प्रोटोकॉल और नपे तुले कदमों के लिए जाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह मंत्री के दर पर पहुंचना महज एक शिष्टाचार भेंट है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, सवाल पर फिर बचते दिखे प्रशांत किशोर। बोले पार्टी तय करेगी कैंडिडेट। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से एक बार फिर सवाल पूछा गया कि क्या वह खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। बिहार के सभी जिलों में बनेंगे फूड पार्क, इंडस्ट्री के लिए बनेगा 50,000 एकड़ का लैंड बैंक। सम्राट चौधरी का ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 11 बड़े मेगा पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क बनाने करने की घोषणा की है। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर उद्योग विभाग के कामकाज की एक हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई थी। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन। एक सप्ताह में 23 अधिकारियों पर गिरी गाज और कसेगा शिकंजा। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात 8 सर्किल ऑफिसर और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई विभाग की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। पटना के सबसे भारी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंडिकेट दानापुर बिहटा एलिवेटेड प्रोजेक्ट की रफ्तार पर जमीन के पेच और मुआवजे के विवाद ने ब्रेक लगा दिया है।
रंग रूप बदलने की इस महायोजना में सबसे बड़ा अड़ंगा दानापुर स्टेशन के पास लगा है, जहां रेलवे के अपने अधिकार क्षेत्र जमीन पर कुंडली मारकर बैठने की वजह से 10 पिलरों का काम अधर में लटका हुआ है। इस गतिरोध अड़चन का सीधा खामियाजा स्थानीय पब्लिक को ट्रैफिक जाम के प्रताड़ना के रूप में भुगतना पड़ रहा है। कटिहार नगर निगम प्रशासन ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि शहर को सुंदर, स्वच्छ और जाम मुक्त बनाने का यह अभियान यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में शहर के अन्य चिन्हित इलाकों में भी इसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। जहां एक तरफ इस कड़े एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कटिहार के आम नागरिकों ने सड़कों को जाम मुक्त कराने की इस प्रशासनिक पहल का खुलकर स्वागत किया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों तक चली आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर दिलाई थी, लेकिन अब मौसम ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान पूरी तरह साफ है और सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। नीतीश की पार्टी का मेगा मिशन सफल, जदयू हुई सबसे बड़ी पार्टी। सदस्यों ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार की राजनीति में जदयू ने खुद को एक बार फिर सबसे प्रभावशाली दलों में शामिल कर लिया है। संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति के बीच जेडीयू ने दावा किया है कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या अब 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसे बिहार की सियासत और जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की पार्टी की रणनीति में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। 30 की उम्र के बाद हर महिला को बदल लेनी चाहिए ये 7 आदतें, वरना बढ़ सकता है सेहत बिगड़ने का खतरा। 30 की उम्र के बाद छोटी छोटी आदतें आपके आने वाले जीवन पर बड़ा असर डाल सकती हैं। अगर आप लंबे समय तक खुद को एक्टिव, कॉन्फिडेंट और बेहतर महसूस करना चाहती हैं, तो अब समय है अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा अपडेट करने का। सही बदलाव आपकी ओवरऑल वेलबींग को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बिहार में क्यूआर कोड यूपीआई से जमा होगा। ई चालान ऐप बताएगा बसों का लाइव लोकेशन। यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी। ई चालान जल्द ही अपने मोबाइल की मदद से एक क्लिक पर ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। इसके लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने या किसी पोर्टल या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सभी को क्यूआर कोड स्कैन कर या यूपीआई की मदद से ई चालान जमा करने की सुविधा मिलेगी। एनएफएचएस रिपोर्ट में बिहार के कई स्वास्थ्य मानकों में सुधार, नालंदा के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस 6 की राज्य स्तरीय रिपोर्ट में बिहार के कई स्वास्थ्य मानकों में सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि नालंदा जिले के विस्तृत आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं, जिससे जिले की वास्तविक स्थिति को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञों को उम्मीद है कि नालंदा इस बार भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहेगा। बिहार में उद्योगों की बहार। 992 करोड़ का निवेश, खुलेंगे 5 स्टार होटल और मिलेंगे 3100 रोजगार। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की बैठक में 16 औद्योगिक इकाइयों और 7 होटलों के लिए 31.78 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इससे राज्य में 992.63 करोड़ रुपए का निवेश और 3146 नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। रांची के कॉलेज में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट, 54 लाख का हाईएस्ट पैकेज। अगर झारखंड में किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए जहां से पढ़कर छात्र देश और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों तक पहुंच रहे हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रांची का नाम सबसे आगे आता है। कॉलेज ने हाल के वर्षों में अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड से खास पहचान बनाई है। यहां के छात्रों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनियों में प्लेसमेंट मिला है। बिहार में पिछले कुछ दिनों तक चली आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर दिलाई थी, लेकिन अब मौसम ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान पूरी तरह साफ है और सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मचे अंधेरगर्दी के खिलाफ सरकार ने एक और बड़ा कार्रवाई किया है। विभाग के नए कप्तान यानी मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वारंट जारी करते हुए
मंगलवार को 8 अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को सीधे नाप दिया है। महकमे के भीतर इस क्लीनअप ऑपरेशन की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज एक हफ्ते के भीतर 23 बड़े अधिकारियों का कार्रवाई जा चुका है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच, चार्जशीट दाखिल करने और वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का सख्त आदेश जारी हुआ है। झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति 8 जून को जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के 316 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विषयों के अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 8 जून को नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में की जाएगी। अपराधियों का इलाज कर देगी सम्राट सरकार। खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में एनडीए नेताओं ने क्या कहा? पटना में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुई पत्थरबाजी और हमले की घटना अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। भाजपा और जदयू के कई नेताओं ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मौके पर कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और जनकल्याण से जुड़े कुल 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। मुख्य सचिवालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई इस बैठक में सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और विभिन्न विभागों के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए, जहां राज्य के चहुमुखी विकास के खाके को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार 3 जून 2026 को मुख्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 13 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, श्रम संसाधन और समाज कल्याण विभाग के कई नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के इस कदम से राज्य में बड़े पैमाने पर निजी निवेश का रास्ता साफ हुआ है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSFCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय यादव भाप्रसे ने बुधवार को राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति तथा ट्रिपिंग की घटनाओं को लेकर फील्ड अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अजय यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी कार्य निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार किए जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहां होगा? विदेश में किसी बड़े जंगल में या किसी ऐतिहासिक स्थल पर? लेकिन इसका जवाब है बिहार का मुंगेर। जी हां, मुंगेर की धरती पर खड़ा है दुनिया का सबसे पुराना बरगद, जिसकी उम्र 700 साल से भी ज्यादा बताई जा रही है। 3 साल की वैज्ञानिक रिसर्च और कार्बन डेटिंग के बाद इस रहस्य से पर्दा उठा है। मुंगेर के ITC कैंपस में खड़ा विशाल बरगद अब सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि इतिहास का जीवित गवाह बन चुका है। लंबी लंबी जटाएं, चारों तरफ फैली शाखाएं और सदियों का सफर तय कर चुका यह वटवृक्ष अब दुनिया के सबसे पुराने बरगद के रूप में पहचाना जा रहा है। स्थानीय लोगों के लिए यह पेड़ हमेशा आस्था और आश्चर्य का केंद्र रहा। लोग कहते थे कि उनके दादा परदादा के जमाने में भी यह पेड़ इसी तरह खड़ा था।